बंधुओं, इस ब्रजमंडल में 4 कार्य ऐसे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं किए। वह 4 कार्य कौन से हैं? सर्वप्रथम, ठाकुर जी ने कभी भी पादुकाएं धारण नहीं की। दूसरा, ठाकुर जी ने कभी भी अपने केशों को नहीं कटाया। तीसरा, ठाकुर जी ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। और चौथा, ठाकुर जी ने कभी भी अपने सुदर्शन चक्र को इस ब्रजमंडल में धारण नहीं किया। जब ठाकुर जी गौचारण करके नंद भवन में प्रवेश करते थे तो मैया का प्रतिदिन का नियम था कि ठाकुर जी की आरती उतारा करती थी कि मेरे लाला को कहीं नजर ना लग गई। आरती उतारने के बाद में लाला को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा के मैया अपने पल्लू से ठाकुर जी के चरण कमलों को देखती थी और देखती थी कि कहीं लाला के गौचारण करते समय कोई कंकड़ी या कांटा ना चुभ गया हो। और एक दिन पूछ लिया मैया ने, क्या पूछा कि लाला, मैं तेरे लिए इतनी महंगी महंगी स्वर्ण जड़ित रतन जड़ित पादुकाएं बनवाती हूँ, लेकिन कभी लाला तुमको धारण क्यों नहीं करता है? तो बंधुओं, ठाकुर जी का ब्रजवासियों के लिए भाव शुरू से ही बहुत अलग रहा है। ठाकुर जी ब्रजवासियों से अनन्य प्रेम करते हैं। मैया को बोलते हैं ठाकुर जी क्या कि मैया, जब मैं ब्रज की गलियों में चलता हूँ ना तो लाखों गोपांगनाएं और सभी ब्रजवासी मेरी राह में अपनी पलकों को बिछाए बैठे रहते हैं। अब मैया तू ही बता, क्या किसी की पलकों पर पादुकाएं पहन के चलना उचित है क्या? एक भाव और है, ठाकुर जी मैया से बोलते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न विसार हूँ, मुझे नंद बाबा किया। भैया, यह ब्रजवासी मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन इन ब्रजवासियों को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। नंद बाबा की सौगंध खा के ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं। इसलिए बंधुओं, आप जब भी इस ब्रजमंडल में आए, ठाकुर जी की कृपा आप पर अपने आप ही हो जाएगी। जब किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। इसलिए कभी भी किसी ब्रजवासी के लिए, वैष्णव के लिए और रसिकों के लिए दुर्भावना अपने मन में ना लेके आए। यह महा अपराधों में गिना जाता है। इसी के साथ में राधा रानी आप पे सदैव अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और बांके बिहारी जी महाराज सदैव आप पे अपनी कृपा बरसाते रहें। जय जय श्री राधे राधे श्याम।